नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल मिश्रा स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पर। जैसे कि हम आपकी एक बूस्टर क्लास फर्स्ट लेके आए थे, आज क्लास आपकी दूसरी क्लास है। उस पिछली वाली क्लास में हमने आपसे जिक्र किया था कि x प्लस 1/x बराबर 2 की कंडीशन का, जिससे आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम उसी श्रृंखला में हम दूसरी सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपसे ढेर सारे पूछे जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का पैटर्न है, लेकिन वहाँ क्या था कि 2 था, यहाँ पर 3 √3 ऐसे दे देता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो ध्यान रखना कि अगर ये शर्त आपको पता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो आपसे शर्त पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 होता है। ये 0 कैसे होता है हम ध्यान देते हैं। जैसे आपको पता कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया गया? √3। दो तरफ का क्यूब कर देते हैं, दो तरफ का क्यूब देखते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab होता है और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस b होता है। ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। अगर इसी फॉर्मेट में देखें, दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अगर दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तो x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब हो जाएगा। दोनों पक्षों का हमने क्यूब कर दिया है। अगर दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तो हमको यही मिलेगा। अगर ये दोनों पक्षों का क्यूब हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अभी आप थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? √3 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 इंटू √ कितना हो जाएगा? 3। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये भी 3 रूट कितना हो जाएगा? 3। इस वाले को उधर भेज देंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 3√3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होता है? 0, जो कि हमने आपसे बताया कि इसका मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अच्छा, अगर ये बात अगर आपसे 0 हो गई तो ध्यान रखना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमने क्या बताया? इसका मान हमने 0 बताया। अगर इसी का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपका? ये बन जाएगा x क्यूब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी x की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा? -1। यानी दो बात आपको ध्यान रखनी है। वो दोनों बातें कौन सी ध्यान रखनी है कि अगर आपसे x प्लस 1/x बराबर √3 होगा तो दो बात ध्यान रखनी है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और x की पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। या x की पावर 6 बराबर कितना होता है? -1। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात और भी ध्यान रखनी है कि यदि अगर मान लीजिए कभी ऐसे भी कह दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे दिया जाए? x प्लस 1 या ऐसे दे दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर आपसे दे दिया जाए कि -√3 दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए? इसका मान -√3 दे दिया जाए, तब इसका मान पूछा जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? तो एक कंडीशन आपसे इस वाले में भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ माइनस कर देता है। क्या कर देता है? यहाँ माइनस कर देता है कि x माइनस 1/x बराबर, अगर यहाँ पर माइनस कर दे, यहाँ पर क्या कर दे? माइनस कर दे कि इस वाले का मान क्या दे दिया जाए? -√3 दे दिया जाए। तो इस वाले का मान भी कितना होता है? इस वाले का मान भी कितना होता है? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इस वाले का मान भी कितना होता है? 0 होता है। इस वाले का मान भी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना? और ये भी ध्यान रखना कि 6 पावर में इसका मान जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। x की पावर 6 बराबर कितना होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा, इस वाले शर्त पे आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपसे दिया गया है कि a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर कितना दे दिया गया है? 3 दे दिया गया है। तो a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और जैसे ही √3 आ गया तो हमने आपसे दो बात बताई। कौन कौन सी बात बताई? कि क्यूब वाला आ जाता है तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। और 6 पावर वाले का मान कितना होता है? -1 होता है। यानी अगर देखा जाए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछा जाएगा, इस वाले का मान 0 हो जाएगा। और दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि a की पावर 6
प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, या a की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस वाले से लगा देंगे। तो आपसे किसका पूछा गया, a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताए, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता देंगे। इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलेगा, अगले वाले क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि x प्लस वन अपान एक्स, क्या कहा गया, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल नॉट 0 कहा गया। इसका मान 0 के बराबर नहीं दिया गया, लेकिन आपसे पूछा गया है कि x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया होगा कि x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर 0 दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है कि x प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान निकालना है, और इस वाले का मान √3 हो जाएगा। तो √3 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो इसका गुणा करा देंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी इसका इंटू कितना हो जाएगा, 9। इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलेगा, आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करें हैं, तो सेम टाइप से आपसे दिया गया है। हमने आपसे क्या बताया, इसको अगर देखा जाए तो अभी भी आपसे बताया गया कि x प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर इस वाले का मान √3 हो गया, तो हमने आपसे बताया था कि x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना होता है, 0 होता है। अगली बात हमने क्या बताई थी कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या x की पावर 6 बराबर कितना होता है, -1 होता है। ये तीनों बात हम आपको बताए हैं। अगर ये बात आपको पता है, तो आपसे मान किसका पूछा गया है, मान पूछा गया x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 लिखा गया है। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6 का मान लिख सकते हैं। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि x की पावर 6 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इस वाले का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपान -1 हो जाएगा। तो -1 प्लस -1 हो जाएगा, यानी इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा भैया, -2 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिएगा, आगे वाले के क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान दिया गया है, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 दिया गया है। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे वैल्यू कितना पूछा गया है कि x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 हो, तो दो बात बताई कि x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना होता है, 0 होता है। सबसे पहली बात बताई। दूसरी बात हमने बताया कि x की पावर 6 प्लस 1 का भी मान 0 होता है, और x की पावर 6 बराबर कितना होता है, -1 होता है। अब चाहो तो आप इस वाले को भी यूज करके क्वेश्चन लगा सकते हो, और चाहो तो आप इस वाले को भी यूज करके क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर मान लो हम इस वाले को यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, x की पावर 12 कॉमन कर लेंगे, तो x की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 यहाँ भी दिया गया। और आपको पता है कि x की पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होता है, 0। इतने का मान कितना होता है, 0। तो x की पावर 12 गुणे कितना हो जाएगा, 0, और प्लस कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस वाले का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। तो आपसे दिया क्या गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1 बराबर कितना दिया गया, 0 दिया गया। अब हम क्या कर देते हैं, इस वाले को हम x से डिवाइड करा देते हैं। अगर पूरे को x से डिवाइड करा देंगे या x का मन कर लेंगे, तो ये x से देखिएगा, x का मन कर लेते हैं, या x से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। पूरे को हम x से क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। अगर पूरे को हम x से डिवाइड करा देंगे, तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, x माइनस √3x बटे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 बटे एक्स हो जाएगा। पूरे को x से डिवाइड करा दिए। अब देखिएगा जब इसकी पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो x प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा, माइनस √3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3। हमने अभी थोड़ी सी
देर पहले ही बात बताई, इसके जस्ट पहले बताया कि तब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 0। और दूसरी बात क्या बताई कि एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, या एक्स की पावर 6 बराबर, हमने आपसे क्या बताया कि एक्स की पावर 6 बराबर कितना होता है -1 होता है। एक्स की पावर 6 बराबर कितना होता है, एक्स की पावर 6 बराबर कितना होता है -1 होता है। अब हम इसी का यूज कर लेंगे। आपसे मान किसका पूछा गया है, आपसे मान पूछा गया भैया, आपसे मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस कितना हो जाएगा 2, इसी का मान आपसे पूछा गया। अब अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 की पावर 6 लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस कितना भाई, माइनस आपका कितना है 2 है, माइनस आपका कितना है, तो माइनस में आपका कितना है 2 है, माइनस में 2 है, यही आपसे दिया गया है। इसी को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए कि x की पावर 6 बराबर कितना होता है -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव संख्या की पावर इवन होती है, सम होती है, तो उसका मान पॉजिटिव होता है, और किसी भी नेगेटिव संख्या की पावर अगर ऑड होती है तो उसका मान विषम होता है। यानी इस वाले का मान पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी इस वाले का मान 3 -2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 3। तो आपको पता है कि a प्लस 1/a का a का क्यूब प्लस, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस वाले का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहेंगे तो a प्लस 1/a बराबर कितना लिख सकते हैं √3। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना होता है 0, या x की पावर 6 बराबर कितना होता है -1 होता है। तो जहां पावर का अंतराल 6 का बनेगा वहां x प्लस 1 बराबर कितना, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे। जहां पावर का अंतराल 6 का नहीं बनेगा हम 6 पावर के रूप में तोड़ लेंगे। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया, a की पावर 20 प्लस पूछा गया a की पावर 14 प्लस a की पावर कितना दिया गया 8, a स्क्वायर प्लस 1, इसी का मान आपसे पूछा गया। यहां से देखो a की पावर 14 कॉमन कर लेंगे तो a की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस वाले का मान अभी अभी आपको बताया गया कि जब भी 6 पावर का अंतराल बनता है तो कितना हो जाता है 0। तो यहां से देखेंगे कि a की पावर 14 गुणे कितना हो जाएगा 0, और a स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी इस वाले का मान 1 हो जाएगा, तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना? आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टाइप का एज इट इज क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये अगर हो गया तो हमने आपसे बताया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को अगर यूज करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और x की पावर 6 प्लस 1 बराबर ये भी आपका कितना हो जाएगा 0, या x की पावर 6 बराबर कितना होता है -1 होता है। हम दोनों ध्यान रखते हैं, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना होता है 0, और x की पावर 6 बराबर -1 होता है, दोनों रखते हैं। हमको जहां जरूरत पड़ती है, जहां पावर गैप का 6 का बन जाता है वहां हम 0 रख देते हैं, नहीं बनता तो -1 रख के लगा लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे क्या पूछा गया है, x की पावर 95 प्लस x की पावर 89 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 6 प्लस 1, इसी का मान आपसे पूछा गया, इसी का मान आपसे पूछा गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ x की पावर 89 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x की पावर 6 प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा 9, यहाँ x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ x की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर, इसी का मान आपको निकालना। देखो ध्यान से, भी सिंपल सी बात थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब जब 6 पावर का इसका और इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 89 इंटू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वाले को क्या रखेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस वाले का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी भी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया
कि अगर पावर इवन यानी कि सम होगी तब इसका मान पॉजिटिव, और पावर अगर आड होगी यानी विषम होगी तो इसका मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। देखो इसकी पावर विषम दिख रहा है तो इस वाले का मान -1 हो जाएगा, इस वाले की पावर सम दिख रहा है, इस वाले का मान 1 और 0, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्या दिया गया है कि x³ + 1 x³ बराबर 0 दिया गया है। तो हमने आपसे क्या बताया कि x⁻6 + 1 बराबर 0 होगा, या x⁻6 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि x⁻50 + 1 x की पावर कितना पूछा गया 50, इसी का मान पूछा गया, इसका मान कितना होगा। जब 50 पावर दे दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 50, 100, 200 पावर चाहे जोन पावर दिया जाए, बस इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले इसको कितने पावर के रूप में तोड़िएगा, किसी इसको ऐसे पावर के रूप में तोड़िएगा कि ये 6 का मल्टीपल हो जाए। अगर इसको हमको 6 का मल्टीपल बनाना है तो क्या लिख सकते हैं x⁻48 इंटू क्या लिख सकते हैं x² और प्लस 1 x⁻48 इंटू क्या लिख सकते हैं x² लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर इसको आप देखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इस 48 को क्या लिख सकते हैं x⁻6 की पावर कितना हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा x² प्लस 1 x⁻6 की पावर 8 गुणे कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अभी देखिएगा इसका वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 की पावर 8 गुणे कितना हो जाएगा x² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -1 की पावर 8 गुणे कितना हो जाएगा x²। अभी थोड़ी पहले आपने तुरंत जैसे इसके क्वेश्चन के पहले हमने बताया कि अगर पावर आपकी इवन यानी कि सम होती तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी पावर देखिएगा सम दिखा गया है तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा आपका x² प्लस 1 x² की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। यानी चाहे 50 पावर लिखा जाए और चाहे 2 पावर के रूप में लिखा जाए, दोनों का आंसर आपका सेम आ जाएगा। अच्छा, आपने देखा कि अगर इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने क्या बताया x³ प्लस 1/x³ बराबर अगर 0 होता है तो आपसे बताया गया कि x प्लस 1/x बराबर कितना होता है √3। इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, और यहाँ कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 घटा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा। या फिर ध्यान रखना, एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं, दूसरी बात आप ध्यान रखना कि अगर आपसे एक कंडीशन और ध्यान रखना कि अगर आपसे इस तरीके से पता हो कि x प्लस 1/x बराबर a है तो ध्यान रखना कि x² प्लस 1/x² का मान जो होता है वो a² माइनस कितना होता है 2 होता है। a² माइनस कितना होता है 2 होता है। अगर इस वाले फॉर्मेट से लगाएं तो इस वाले का मान √3 है तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो हो जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो x² प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू 3 में से 2 घट जाएगा तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है लेकिन आपसे पावर कितनी कहा गया है 17 पावर कहा गया। देखो आपसे क्या कहा गया है कि x प्लस 1/x बराबर x प्लस √3 बराबर कितना दिया गया 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा -√ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर हम क्या कर देंगे कि हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते, दोनों पक्षों का हम क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई आपका ये बन जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस 1/x बराबर कितना लिख सकते हैं -√3। या रहने दीजिएगा, इसका हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ का अगर हम क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ का अगर हम क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं, देखिएगा दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। अगर दोनों तरफ का हम क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा -√3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया इस वाले का मान भी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई आपका ये x³ हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा
प्लस कितना हो जाएगा 3। देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसकी वैल्यू अभी अभी आपने लिखा, इस वाले की वैल्यू कितनी होती है माइनस अंडर रूट कितनी होती है 3 होती है, और इस वाले का क्यूब करेंगे तो 3 रूट कितना हो जाएगा 3। देखिएगा ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 रूट 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3 रूट 3। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी माइनस में अंडर रूट 3 है तब भी इसका मान कितना होता है 0 होता है। माइनस में अंडर रूट 3 है तब भी इसका मान कितना होता है 0 होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई आपका 0 हो जाएगा। अगर इस वाले का मान आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 17, इसी का मान पूछा गया। अब हमको क्या कर देना इसको, देखिएगा इसका मान 0 हो गया तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0 होगा, या एक्स की पावर 6 बराबर कितना होता है माइनस 1 होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। अब 17 पावर है तो इसको 58 पावर के रूप में तोड़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पूरे में x से गुणा करा देते हैं और x से भाग करा देते हैं। x से गुणा करा देंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 18 बटे x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा x की पावर 18 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिखेंगे तो x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा x, प्लस कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी हमको पता है कि x की पावर 6 का मान कितना होता है माइनस 1, x की पावर 6 का मान कितना होता है माइनस 1 होता है, तो वैल्यू रख देंगे तो माइनस 1 का क्यूब बटे कितना हो जाएगा x, और प्लस x बटे माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। यानी ये मान कितना आ जाएगा, तो माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा x और माइनस x हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 अपान x हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। हमने देखिए एकदम बेसिक सी बात बता करके तब हमने आपको पूरी की पूरी आपको बात बताई है। हम चाहे होते तो डायरेक्टली कह सकते थे, आपको पहले भी बता दिए कि चाहे प्लस में हो, ध्यान रखना कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, तो ध्यान रखना एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना होता है 0 होता है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना होता है 0 होता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आपका है, क्या दिया गया x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना कहा गया है अंडर रूट 3 दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा 0, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 का भी मान 0 होगा, या एक्स की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो आप पीछे से भी जानते हैं, इसी का उपयोग करना है। आपको बताना है एक्स की पावर 75 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 75। ध्यान रखना जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसको 6 पावर के मल्टीपल में आपको बनाना है। यानी 6 पावर के मल्टीपल में बनाएंगे तो एक्स की पावर 72 गुणे एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 72 गुणे एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3। हमें पता है कि आधार समान होता तो खाते जुड़ जाते हैं। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n होता है, तो एक्स की पावर m प्लस कितना होता है n होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर कितना लिख सकते हैं 12, और गुणे कितना हो जाएगा x की पावर 3। ऐसे इस वाले को लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 12 और गुणे x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 पावर का मान कितना होता है माइनस 1 होता है, तो इस वाले का मान देखेंगे तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर कितना लिख सकते हैं 12 गुणे एक्स की पावर 3 हो जाएगा, प्लस क्या लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 12 गुणे एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर पावर इवन होती है तो मान पॉजिटिव और आड होती है तो मान क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी क्या मिल जाएगा आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब मिल जाएगा, और इस वाले का मान कितना होता है ऐसा, इस वाले का मान कितना होता है 0 होता है। इस वाले का मान कितना होता है, तो इस वाले का मान कितना हो जाएगा भाई आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बन जाएगा, तो इस वाले का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आप ध्यान रखना कि अगर आपसे एक्स की पावर 75 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 75 का मान पूछा जाए, या एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान पूछा जाए, इनका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। सेम टाइप से आपका क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान अंडर रूट 3 दिया गया। क्या दिया गया है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान अंडर रूट 3 दिया गया। अगर हम दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे तो लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 12 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना। और इसको ये भी लिख सकते हैं
अगर इसका गुणा करा देंगे तो x की पावर 24 प्लस 1 बराबर भी 0 होगा, या x की पावर 24 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को हम उसी तरीके से क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे जिस तरीके से हम यहाँ लगाए हैं। तो अगर इस वाले को देखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर कितना होगा 124 प्लस कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, प्लस x की पावर कितना हो जाएगा भाई आपका 72 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 52 प्लस 1/x की पावर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यही तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाले क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से इन दोनों से पावर कितने का अंतर आ जाएगा, 24 का अंतर आ जाएगा। इन दोनों से भी पावर का अंतर कितने का आ जाएगा, 24 का अंतर आ जाएगा। अब बात फंस रही है कि x की पावर 52 प्लस 1/x की पावर 52। तो देखिएगा सबसे पहले इसको 24 पावर के रूप में तोड़ करके तब 52 पावर का मान निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, बात समझिएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, यहां से हम x की पावर 100 कॉमन कर लेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर 72 कॉमन कर लेंगे तो x की पावर 24 प्लस कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा। इस वाले में देखिएगा इस वाले को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 48 गुणे कितना हो जाएगा x की पावर 4, 48 4 कितना हो जाएगा 52 प्लस 1/x की पावर 48 गुणे x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अगर ये इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। देखो इस वाले का मान कितना होता है 0, तो इतने का मान कितना हो जाएगा 0, तो x की पावर 100 गुणे कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x की पावर 72 गुणे कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका x की पावर 48। x की पावर 48 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 24 की पावर 2 गुणे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 24 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप ध्यान से अगर देखो तो इस वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब जब पावर का अंतराल 24 का बनेगा तब तब कितना हो जाएगा भाई आपका, या तो 0 कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं x की पावर 24 का मान 1 हो जाएगा। तो इतने का मान कितना हो जाएगा 0, इतने का मान कितना हो जाएगा 0, इस वाले का मान हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे x की पावर 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा x की पावर 4। अब भाई मान इसकी पावर सम हो गई तो इसका मान क्या बन जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बनेगा, और इस वाले का मान आपसे दिया गया है, इस वाले का मान कितना दिया गया √3 दिया गया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको ये क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। ठीक ना, क्वेश्चन में जानते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसी वजह से हमने आपको क्या कहा कि पहले कॉन्सेप्ट बताया और इस कॉन्सेप्ट में कई सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। तो एक बार आप कोशिश करिएगा और ढेर सारे क्वेश्चन लगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग भी भाई चैनल पे नए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच भाई।